सबसे पहले ये हमारे पास जो ग्रिड स्टेशन है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये उसकी सिंगल लाइन डायग्राम है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है। तो सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली एक पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम उस पावर सिस्टम में लगे हुए तमाम इक्विपमेंट को हम लोग सिंबल से जाहिर करते हैं और उनके आपस में कनेक्शन को शो करते हैं, और उनके जो बेसिक पैरामीटर लाइक वोल्टेज, करंट और पावर वगैरह, इसको हम इसमें मेजर करते हैं। तो ये तो था हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम है ये बेसिकली हमारे पास 132 kV GIS ग्रिड स्टेशन की सिंगल लाइन डायग्राम है। तो अब इस सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस ग्रिड स्टेशन में हमारे पास बेसिकली डबल सर्कल लाइन आ रही है, एक ये वाली लाइन है और दूसरी ये वाली लाइन है। तो डबल सर्कल लाइन से मुराद ये है कि हमारे पास 132 kV का एक टावर है और उस टावर के राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास 3 फेज़ हैं और उस टावर के लेफ्ट साइड के ऊपर भी हमारे पास 3 फेज़ है। तो इस ग्रिड स्टेशन में हमारे पास जो है वो डबल सर्कल लाइन जो है वो आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो 132 kV की डबल सर्कल लाइन आ रही है उसमें से एक लाइन को हम इस ग्रिड स्टेशन में इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करेंगे, जबकि दूसरी लाइन को हम लोग इस पॉइंट के ऊपर जो है वो कनेक्ट करेंगे। और ये वाला सर्किट और जो ये वाला सर्किट है इसे हम लोग 132 kV लाइन का इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट इसे हम लोग कहते हैं। आपको जैसा कि पता है कि हमारे जितने भी 132 kV के ग्रिड स्टेशन है वो आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं और ये रिंग मेन सिस्टम के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक तरफ से आने वाली जो लाइन है वो उसमें डैमेज हो जाए या ब्रेक हो जाए तो हम लोग दूसरी तरफ से जो आने वाली लाइन है उससे इस ग्रिड को जो है वो पावर जो है वो सप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो रिलायबल होती है, ठीक है। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट के बाद हमारे पास बस बार आती हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस सिंगल लाइन डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बस बार हैं, ठीक है। बस बार के बाद हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर सर्किट आता है और हमारे पास ट्रांसफार्मर सर्किट में बेसिकली 2 ट्रांसफार्मर हैं, दोनों 20-20 MV के। एक ये वाला ट्रांसफार्मर है और दूसरा हमारे पास T2 ये वाला ट्रांसफार्मर जो कि 20 MV का है। और ट्रांसफार्मर सर्किट के बाद फिर हमारे पास ये जो है वो हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं जहाँ से हमारे आउटगोइंग फीडर जो है वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दोबारा जो है वो हमारे इस वाले पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमारे पास जो है वो सप्लाई जहाँ पर 132 kV की इन हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो है 132 kV की लाइन की जो सप्लाई है वो हमारे ग्रिड में इंटर होती है तो वो सबसे पहले जिस इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट होती है उसे हम लोग अर्थिंग स्विच कहते हैं और इसके साथ हमारा लगा होता है आइसोलेटर, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा आता है सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर जो है ये SF6 सर्किट ब्रेकर है जिसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। और इस सर्किट ब्रेकर के साथ हमारे पास लगी होती है CT। ये जो CT होती है ये इस सर्किट में करंट को चेक कर रही होती है, इसको जो है वो लो करंट में करती है और फिर इसके बाद ये जो करंट होता है इसका सर्किट ब्रेकर को जो है वो मिलता है और जैसे ही हमारा जो करंट है या जो लाइन जो में को फॉल्ट आता है तो ये इस CT इसको सेंस करती है और सर्किट ब्रेकर इस लाइन को जो है वो कट करता है। तो सेम यही वाला जो सर्किट है हमारा ये हमारा राइट साइड वाला जो सर्किट है इसके ऊपर जो है वो रिप्लेस हुआ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस वाले सर्किट को, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इस सर्किट को जो है वो समझेंगे, ठीक है। तो CT के बाद हमारी जो लाइन है वो बस बार के ज़रिए जो है ना बस बार 1 के ज़रिए जो है वो आइसोलेटर 1-1 के साथ कनेक्ट है और बस बार 2 से जो है वो 1-2 के साथ जो है वो कनेक्ट है। तो हमारे इस 132 kV के GIS ग्रिड स्टेशन में हम लोगों ने इस बस बार को डीएक्टिव किया हुआ है और हम लोग सिर्फ इस बस बार को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस बस बार में आप देख सकते हैं कि जब हमारी सप्लाई लेट्स सपोज यहाँ से आई और इस आइसोलेटर के जरिए इस बस बार के साथ हमारी कनेक्ट हो जाएगी तो ये लाइन जो हमारी है वो एनर्जाइज है और इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास एक PT लगा हुआ है PT1, ठीक है। और ये बस बार जो है फिर जाएगी हमारी, अब यहाँ से सप्लाई हमारी ट्रांसफार्मर सर्किट को जाएगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा 132 kV को 11 kV में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें उससे जाने से पहले इस बस बार से हम लगाएंगे एक आइसोलेटर और फिर इस आइसोलेटर के जरिए ये जो है ट्रांसफार्मर सर्किट की तरफ सप्लाई हमारी जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर सर्किट में सबसे पहले हमारे पास क्या लगा हुआ है एक ब्रेकर, ये भी हमारे पास SF6 ब्रेकर है और इसके साथ ये लगी हुई है CT, ठीक है। तो ये CT और ब्रेकर मिलकर इस ट्रांसफार्मर सर्किट की जो इनपुट पे जो है वो प्रोटेक्शन है, ठीक है। और फिर ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि लाइटनिंग की सर्जिस या फिर हाई वोल्टेज की स्विचेस सर्जिस से ट्रांसफार्मर को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद फिर हमने एक PT लगाया हुआ है, ठीक है। और ये PT 11 kV to 110
केवी 110 वोल्ट वाली पीटी है, ठीक है। पीटी के बाद ये दो हमारे सिटी लगी हुई है, जिसमें से एक प्रोटेक्शन के तौर पर यूज़ हो रही है और एक मजरिंग के तौर पर जो है वो यूज़ हो रही है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो इनकमिंग का जो है ना मेन सर्किट ब्रेकर है। अब ये देखें, ये हमारा जो है ना वीसीबी सर्किट ब्रेकर है, और ये जितने भी हमारे आगे जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फीडरों को वीसीबी, ये भी वीसीबी है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो हमने जो फीडरों के ऊपर ब्रेकर लगाए हुए हैं वो वीसीबी हैं, जबकि हमारे पीछे जो लगे हुए हैं ब्रेकर, जो ये वाला लगा हुआ है 132 केवी के ऊपर, ये इधर लगा हुआ है, ये हमारे पास SF6 सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। तो यहाँ से फीडरों के जरिए हम पावर जो है वो मुख्तलिफ एरिया को जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इस सेंटर में हमने इस बस बार के ऊपर एक बस कपड़ा लगा हुआ है कि इन केस अगर हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है ये डैमेज हो जाए, इसकी हमने मेंटेनेंस करनी हो, तो पावर को हमने यहाँ से लेकर इससे कनेक्ट करने के बाद इन फीडरों को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इस 132 केवी की सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। तो अब चलते हैं हम लोग फील्ड में और इन तमाम जो है ना इक्विपमेंट को फिजिकली देखते हैं। तो ये जी हमारा 132 केवी GIS ग्रिड सेक्शन है। तो और ये इसकी दीवार है, और इस दीवार के बाहर ये हमारा जो टावर लगा हुआ है 132 केवी का। तो यहाँ से हमारे पास लाइन जो है वो इस ग्रिड सेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली डबल सर्कल लाइन आ रही है, ठीक है। एक ये वाली लाइन है, इसमें हमारे पास रेड येलो ब्लू फेस, और एक ये वाली है, ठीक है। तो ये 132 केवी की है, और इसमें हमारे पास हर फेज़ के ऊपर 8 जो है ना वो डिस्कें लगी होती हैं। तो जहाँ से पता चलता है कि ये लाइन हमारी 132 केवी है या 220 केवी की है। तो इसके बाद हमारे पास जो लाइन है वो इंटर होती है इस ग्रिड के सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये बाहर देखेंगे, और उसके बाद फिर अंदर देखेंगे कि GIS ग्रिड सेक्शन के अंदर जो है ना वो कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले मैं ये बताऊँ, ये जो दो लाइनें हैं ना, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, इसमें से एक इनकमिंग के तौर पर यूज़ हो रही है और दूसरी आउटगोइंग के तौर पर जो है वो यूज़ हो रही है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे जितने भी ग्रिड सेक्शन होते हैं वो सारे इंटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले जो लाइन में हमारे पास इक्विपमेंट आता है, तो ये लाइन हमारी आई, और आने के बाद सबसे पहले ये हमारे पास लगा होता है यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो ये लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। और इसके ऊपर इसकी काउंटिंग भी जो है वो शो करती हैं, इसे सर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक लाइन को बताऊंगा, इस वाली को, ठीक है। तो जो बाकी सर्किट होगा वो दूसरे के लिए सेम होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस सर्किट को जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लाइन यहाँ से आने के बाद सबसे पहले हमारे पास ये लगा हुआ है सर्ज अरेस्टर या लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। ये एक फेज़ का है, ये दूसरे फेज़ का, और ये तीसरे फेज़ का, ठीक है। तो ये तीन हमारे इस वाली लाइन के लाइटनिंग अरेस्टर आ गए, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद ये हमारा जो दूसरा इक्विपमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये लगा हुआ है वेव ट्रैप, ठीक है। इसे वेव ट्रैप कहते हैं, और इसके नीचे लगा हुआ है PT, ठीक है। ये दोनों फंक्शन जो है वो काम करता है। तो वेव ट्रैप हमारे पास एक ये लगा हुआ है एक फेज़ के ऊपर, और दूसरा हमारा इस फेज़ के ऊपर एक वेव ट्रैप ये लगा हुआ है, और तीसरा जो फेज़ है ना हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला फेज़, इसके ऊपर वेव ट्रैप नहीं है। तो दो लगे होते हैं, ताकि अगर इन केस एक फ़ेल हो जाए, इन केस अगर एक से कम्युनिकेशन हमारी फ़ेल हो जाए, तो हम दूसरे के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। वेव ट्रैप का मकसद ये होता है कि ये हमारे जो ग्रिडों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, और जिसमें हमारी प्रोटेक्शन की कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारी जो है वो टेली कम्युनिकेशन है, कोई डाटा वगैरह सेंड करना है तो उसके ज़रिए हम लोग जो है वो करते हैं, ठीक है। तो वेव ट्रैप के बाद ये हमारा एक इंसुलेटर लगा हुआ है, जिसमें से हमारे 132 केवी लाइन के जो फेजेज़ हैं वो यहाँ से नीचे ग्राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 132 केवी लाइन का एक फ़ेज़ हमारा ये दूसरा फेज़, ये तीसरा फेज़। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमने सिर्फ एक जो सर्किट है 132 केवी का लाइन का वो डिस्कस किया। और यहाँ से ये जो 132 केवी लाइन के तीनों फेज़, एक हमारा ये रेड, ये येलो और ये ब्लू फेज़, यहाँ से इस ग्रिड के अंदर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अंदर और जाकर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये देखा है, ये वाला सर्किट, ये इक्विपमेंट, सिर्फ 3 इक्विपमेंट लगे हुए कि हमारी लाइन आएगी 132 केवी की। आने के बाद ये सबसे पहले हमारे पास लगा हुआ है ये वाला लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। उसके बाद ये PT या इसे कहते हैं इसके ऊपर
वेव ट्रैप, और उसके बाद ये इंसुलेटर और लाइन यहाँ से हमारे ग्रिड के अंदर चली गई। तो अब चलते हैं ग्रिड के अंदर और देखते हैं वहाँ पर इक्विपमेंट किस तरह लगा हुआ है। हमारा GIS रूम है, ठीक है, और ये हमारा तमाम इक्विपमेंट गैस इंसुलेटर सबस्टेशन का लगा हुआ है, ठीक है, जिसे अब हम अभी अच्छे से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारी 132 kV की लाइन जो है वो टावर से आती है, ठीक है। आने के बाद इस जो है हमारा रूम इसमें इंटर हुई है, और ये लाइनें जो है यहाँ से 132 kV की डबल सर्किट जो लाइन है वो इंटर हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा GIS ग्रिड स्टेशन है, ठीक है, और GIS का मतलब है कि गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। इसमें हम लोग SF6 गैस यूज़ करते हैं, ठीक है, और SF6 गैस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, ठीक है, और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से जो है वो 2 to 3 टाइम ज़्यादा होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस का मतलब ये है कि जब भी हमारे कॉन्टैक्ट ओपन होंगे तो उसके दरमियान जो आर्क पैदा होती है ये उसको जो है वो जल्दी क्वेंच कर लेगी, उसमें आयोनाइज जो पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व कर लेगी, ठीक है। तो GIS ग्रिड स्टेशन को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जहाँ पर हमारा कंजस्टेड एरिया है वहाँ पर हम इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इक्विपमेंट होते हैं उनके दरमियान हम लोग SF6 गैस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो कंजस्टेड एरिया में हम लोग GIS को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है और इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट से जो फॉल्ट आते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे पास 2 लाइनें आ रही हैं बाहर से 132 kV की, ठीक है। तो एक लाइन हमारी ये आ गई, इंटर होगी, और दूसरी लाइन हमारी ये इंटर होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये येलो फेस है, ठीक है, और इधर हमारे पास ये देखिए ये रेड फेस है 132 kV लाइन का, और उसके बाद हमारे पास इधर आ जाता है हमारे पास ब्लू फेस, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये हमारा येलो, रेड और ब्लू फेस है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास सबसे पहले लगा हुआ जो इक्विपमेंट है वो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका लगा हुआ आइसोलेटर, ठीक है, और ये है हमारे पास शंघाई सीयूएन कंपनी, ठीक है। तो जितना भी इक्विपमेंट है ये सारा हमारे पास शंघाई सीयूएन चाइना का ब्रांड है, ये उसका इक्विपमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इक्विपमेंट आता है इसमें जब ये लाइन हमारी इंटर हुई तो हमारे पास आता है आइसोलेटर, ठीक है, और ये आइसोलेटर का अर्थिंग स्विच है, ये हमारे पास आ गया आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर के बाद हमारे पास आती है CT होता है करंट ट्रांसफार्मर, जिसका मतलब क्या होता है हाई करंट को लो करंट में करना, ठीक है, ये CT की रेशियो लगी हुई है। CT के बाद हमारा तीसरा इक्विपमेंट आता है सर्किट ब्रेकर, ये है SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। SF6 सर्किट के बाद हमारे पास ये फिर एक हमारे पास आता है अर्थिंग स्विच, ठीक है, आइसोलेटर, दोनों इकट्ठे यूज़ होते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास एक बस बार आती है। तो इस ग्रिड स्टेशन में चूँकि हमारे पास 2 बस बार है 132 kV की, एक ये वाली बस बार है और दूसरी हमारे पास ये नीचे वाली बस बार है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस बस बार के दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बस बार 1 है और ये नीचे वाली बस बार 2 है। बस बार 1 हमारी एक्टिव है, बस बार 2 हमने एक्टिव नहीं की हुई, सही है। तो अब हम सिर्फ इस सर्किट को एक को डिस्कस करेंगे, बाकी जो उस तरफ सर्किट होगा वो उसका बिल्कुल रेप्लिका है, ठीक है। तो ये हमारी बस बार आ जाएगी, ठीक है। बस बार के बाद ये जो 1-1 लगा हुआ ये हमारा पहला इसके साथ लगा हुआ है, किसी क्या कहते हैं आइसोलेटर, और ये 1 पोजीशन पे है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मतलब ये आइसोलेटर क्या है, ऑन है। ऑन होने के बाद हमारी इस बस बार के साथ कनेक्ट है। ये SF6 गैस का, इस पर आप प्रेशर देख सकते हैं 0.6 जो है वो मेगा पास्कल है, ठीक है। तो ये 1-2 ये देख सकते हैं आप 0 है, तो हमारी जो ये वाली लाइन है ये
कट हुई हुई है, सही है। 132 kV की हमारी लाइन इंटर हुई और वो हमारी एक बस बार के साथ कनेक्ट है, दूसरी हमारी के साथ कनेक्ट नहीं है, ये हमारी इस टाइम एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस बस बार के ऊपर मौजूद सिर्फ एक ट्रांसफार्मर सर्किट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बस बार हमारी आई यहाँ से, वहाँ से इंटर हुई, सही है। इंटर होने के बाद उसमें हमारे पास लगा हुआ था आइसोलेटर, आइसोलेटर के बाद हमारे सीटी के बाद ये बड़ा सा ब्रेकर हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर पैनल लगा हुआ है और ब्रेकर के बाद हमारे पास ये एक आइसोलेटर लगा हुआ है यहाँ पर। आइसोलेटर के बाद ये हमारी लाइन यहाँ से इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे बस बार 1 की जो है हमारे पास लगी हुई है पीटी, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास बस बार 2 है और इसकी पीटी ये लगी हुई है। अब ये जो बस बार 2 है ये हमारी अभी एक्टिव नहीं है, हमारी बस बार 1 एक्टिव है, ठीक है। और इस पीटी के साथ हमने लगाया हुआ है क्या, ये आइसोलेटर। ये 1 पोजीशन में है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये ऑन है, मतलब इसके साथ जो पीटी लगी हुई है वो एक्टिव है, ठीक है। अब इसका इस तरफ अगर देखें ना तो ये सर्किट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बस बार 1 हमारी ये ग्रीन है, तो मतलब ये क्या है कि बस ये जो हमारी अर्थिंग स्विच जो है ये अभी ओपन नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। तो बस बार 1 से हमारी जो लाइन है वो चलती आई और डायरेक्ट आ गई पीटी ट्रांसफार्मर के साथ, ठीक है। तो हमारी पीटी अभी क्या है वो एक्टिव है, ये पीटी का पैनल है। इसी तरीके से बाकी मुतलका पैनल है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ जो पीटी 1 हमारी पीटी बस बार 1 एक्टिव है तो पीटी बस बार 1 का हमने ये इसका वो देखा है, क्या पैनल देखा है। अगर अब इस तरफ आएँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बस बार का है, जो हमारी इनकमिंग बस बार आ रही है ना, इन दोनों को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि बस बार 1 हमारी वो एक्टिव है क्योंकि वो रेड हुई हुई है, बस बार 2 हमारी ग्रीन है, वो चल नहीं रही, ठीक है। तो बस बार एक्टिव होने के बाद यही लाइन हमारी आगे चल रही है, ठीक है ना। और ये इनके अर्थिंग जो स्विच हैं ये ग्रीन है, मतलब ये जो है यहाँ से लाइन हमारी ओपन है, मतलब हमारी बस बार जो है वो ग्राउंड नहीं है, हमारी बस बार एक्टिव है, लाइव है। ये रेड ये शो कर रहे हैं, ये हमारी बस बार का पैनल है, ठीक है। तो पीटी के पैनल को डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमारी पीटी 1 लग गई, हम सिर्फ ऊपर वाली बस बार को इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की हमारी जो है वो क्या उसे कहते हैं बस बार है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम पैनल देख लेते हैं कि पैनल के ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हुई हुई है, ठीक है। तो आप ये देखें कि बस बार 1 के साथ जो लगा हुआ है हमारी जो लाइन है वो एक्टिव है, ये रेड हुई हुई है, जगह बस बार 2 वो ग्रीन है, ये ओपन है, ये बस बार 2 हमारी एक्टिव नहीं है। तो बस बार 1 के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास लगी हुई है सीटी, और उससे पहले क्या लगा हुआ है ये आइसोलेटर, ठीक है। आइसोलेटर है, सीटी है, इसके बाद फिर आइसोलेटर है और फिर हमारा ट्रांसफार्मर सर्किट है, ठीक है। ये जो पैनल है हमारा, ये हमारी ट्रांसफार्मर 1 वाली बस बार जो है ये उसका है, ठीक है, ये पैनल। और ये हमारे ट्रांसफार्मर वाली बस बार है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं। तो ये जैसा कि हमने इधर देखा इस पैनल में कि पहले सबसे पहले बस बार के साथ क्या लगा हुआ है आइसोलेटर, तो ये हमारा आइसोलेटर लगा हुआ है, ये 1 कंडीशन में, तो इसका मतलब ये क्या है एक्टिव है और ये रेड है, तो ये ऑन है, चूँकि यहाँ पर भी रेड है, ठीक है। तो इसके बाद बस बार 1, ये जो बस बार 2 है इसको अब नहीं डिस्कस कर रहे, ये हमारी क्लोज़ है, ठीक है, मतलब डीएक्टिव है, और इसके आइसोलेटर भी डीएक्टिव है, ठीक है। बस बार 1 को देख लेंगे, हर बस बार के ऊपर इसकी प्रेशर की घी लगी हुई है SF6 की। तो इसके बाद आगे आते हैं। तो ये हमारा बस बार 1 का जो है ना सर्किट ब्रेकर है, जो कि ट्रांसफार्मर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के साथ हमारे पास लगी हुई है ये सीटी के बाद फिर हमारा ये लगा हुआ है आइसोलेटर, इसको हम उस तरह से भी देखते हैं, ठीक है। तो ये बस बार 1 है, ये बस बार 2, बस बार 1 एक्टिव है, उसके साथ आइसोलेटर लग गया, आइसोलेटर के बाद हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर आ गया, ये इसकी हमारे पास SF6 की नेम प्लेट है, ये रेड है, मतलब ऑन है हमारी ये बस बार। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है सीटी के बाद ये हमारे पास आ गया आइसोलेटर,
इसके साथ ये अर्थ स्विच लगा हुआ है। अर्थ स्विच इसका हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा, ज़ीरो होगा, ये एक्टिव नहीं है क्योंकि हमारी लाइन चल रही है ना, तो ये रेड है। और यहाँ से ये जो हमारी लाइन है ये हमारी बाहर की तरफ जाती है ट्रांसफार्मर की तरफ। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इस 132 kV से 11 kV में कन्वर्ट करेगा, जहाँ से हमारे 11 kV के फीटर जो है वो निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक ट्रांसफार्मर का सर्किट है, ठीक है। इसमें ये ऊपर वाली बस बार जो एक्टिव है, नीचे वाली बस बार 132 kV की डीएक्टिव है, ठीक है। और ये वाली बस बार हमारी 132 kV ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ट्रांसफार्मर का सर्किट जो है वो ये वाला है, ये वाला, ये वाली बस बार है, ठीक है। ये पाइप देख रहे हैं ना, यहाँ से हम इसके अंदर सबसे गैस है और यहाँ से हमारी लाइन जो है वो दूसरे ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये जो सेंटर वाली दो है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ से हमारी लाइनें इन हो रही हैं 132 kV की, यहाँ से इन हो रही है, ठीक है। दूसरी हमारी यहाँ से इन हो रही है। और ये जो है ये हमारी एक ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है और वो आगे वाली दूसरी ट्रांसफार्मर की तरफ जा रही है, ठीक है। और मज़ीद देखते हैं तो ये हमारी 132 kV की लाइन ऊपर वाली 1 है, 2 है। ये वाला एरिया ये हमारा एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आकर ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारे पास ग्रिड में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर है 20 MVA के, ठीक है। तो 40 MVA का जो लोड है ये हमारा GIS ग्रिड जो है वो चला रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन जो है ये हमारा ग्रिड स्टेशन है और बहुत ही छोटे साइज़ में ये जो हमारा ग्रिड स्टेशन है वो बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे कंजेस्टेड एरिया में यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं हम बाहर की तरफ और देखते हैं कि बाहरी ट्रांसफार्मर जो सर्किट है वहाँ पर हमारे यहाँ से इनकमिंग जो लाइन है वो किस तरीके से आ रही है। तो ये GIS ग्रिड के बाहर का माहौल है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी लाइन जो कि मैंने बताया था कि ओपन है, जबकि हमारी इधर 2 ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है। एक ये वाला है और एक हमारा उस तरफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये ग्रिड से अंदर 132 kV की जब हमारी लाइन आती है तो आने के बाद ये ट्रांसफार्मर के साथ हमारे पास एक लाइटनिंग रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि लाइटनिंग की सर्जी या वोल्टेज की सर्जी को इस ट्रांसफार्मर में जाने नहीं देता, ठीक है। और इसके ऊपर ट्रांसफार्मर के ऊपर ये एक हमारे पास ट्रांसफार्मर बुशेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 20 MVA का ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर हमारा पेल कंपनी का है, ठीक है। ये हमारे पास इस ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर टैंक लगा हुआ है, यहाँ पर इसकी टर्न्स रेशियो है, ठीक है। और ये लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का ब्रीथर जिसके अंदर सिलिका जेल है, ठीक है। और ये ड्रेनेज पैप लगे हुए हैं ताकि कंजर्वेटर टैंक से ऑयल को हमने ड्रेन करना हो, ठीक है। ये हमारा इसकी गेजेस लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि 20 MVA का ट्रांसफार्मर है, 132 kV को 11 kV में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमारी एक तरफ इसके ऊपर लगी हुई है ऑयल की टेम्परेचर की गेज और इधर हमारे पास वाइंडिंग के टेम्परेचर की गेज लगी हुई है, ठीक है। और इधर आपको बताऊं तो ये हमारे पास बक्कल से लगी हुई है, ठीक है। ये सेंटर में 2 वाल के दरमियान, ठीक है। तो कंजर्वेटर टैंक का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर पर जब लोड होता है तो इसमें जो ऑयल होता है वो हीट होता है और जब हीट होता है तो वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बर्न ना हो सके, ठीक है। तो ये नीचे लगे हुए हैं हमारे पास फ़ैन भी ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर ऑपरेट होते हैं हमारे गर्मियों के मौसम में, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की इसकी नेम प्लेट है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसकी जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है वो डेल्टा में होती है, सेकेंडरी स्टार में होती है, ठीक है। ये इसकी वेक्टर डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी हमारी स्टार में, ठीक है। तो उसके बाद आए तो ये हमारी ट्रांसफार्मर की यहाँ से आउट निकल रही है, ठीक है, 11 kV। और इसके साथ भी हमारे पास जो है वो लाइटनिंग रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये वाले जो कि इन केस ऑफ लाइटनिंग उसको जो है वो ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे 11 kV फीटर निकल रहे हैं, ठीक है। ये तो और इस ग्रिड के अंदर कंट्रोल पैनल में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रांसफार्मर की बस बाहर देखी, एक ट्रांसफार्मर का जो है उसका बाहर का सर्किट देखा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने GIS ग्रिड सेक्शन को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम 220 kV का GIS ग्रिड पढ़ेंगे और उसको देखेंगे, ठीक है। ये ऊपर इसके ऊपर जो है वो लाइटनिंग के लिए हमने लगाई हुई है, ठीक है। इनके से अगर लाइटनिंग आती है इस ग्रिड के ऊपर तो वो ग्राउंड हो जाती है, इसे लाइटनिंग जो है वो केबल कहते हैं। तो इस ग्रिड सेक्शन में बेसिकली 2 ट्रांसफार्मर, एक ये वाला और दूसरा हमारा
ये वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर वाले जो इनकमिंग हमारी लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये तो था हमारी आज की वीडियो। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।